अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन में क्या क्या केस पड़े थे देख लो। एक ड्रॉप के केस थे, एक ड्रॉप को R1 से R2 रेडियस तक अगर बढ़ाना है, जैसे एग्जांपल किया था पिचकारी में अपन छोटे बलून को बड़ा बलून करोगे, तो जब जब सरफेस एनर्जी चेंज होगी तब तक आपको वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने बताया था भाई अगर हम लोगों को एक सोप बबल को छोटे से बड़ा करना है तो सोप बबल को छोटे से बड़ा करने के लिए भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, बट उस वर्क में हम लोग 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा पॉइंट था, अगर क्वेश्चन में फॉर्मिंग अ सोप बबल या फॉर्मिंग अ ड्रॉप बोला है तो इनिशियल रेडियस R1 को 0 ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक बड़ी बूंद छोटी बूंद बना ले या n छोटी बूंद मिलके एक बड़ी बूंद बना ले, उस परिस्थिति में भी सरफेस एरिया चेंज होता है। तो सरफेस एरिया चेंज होता है तो सरफेस एनर्जी चेंज होगी। कितनी सरफेस एनर्जी होगी वो लिखा था, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी लिख देंगे। अगर एक बड़ी बूंद है तो सरफेस एनर्जी कैसे लिखोगे? सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अगर वो एक बूंद n छोटी बूंद बना देगी तो एक छोटी बूंद का सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस टेंशन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और n बूंद से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन सरफेस एनर्जी। उसका रेशियो भी देख लिया था। लास्ट क्वेश्चन क्या था? रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला, वो देख लो। लास्ट क्वेश्चन देख लो। उसमें हम लोगों ने क्या बोला था? एक फिल्म बना ली थी। फिल्म कैसे बनाते हैं? तो फ्रेम बना के साबुन में डाल दो, जब उसको बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगी? फिल्म। अगर उस फिल्म का एरिया बढ़ाना है, एरिया कैसे बढ़ाया था? इसको यहाँ से क्या कर दिया? खसका दिया था। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो वहां पर भी वर्क डन क्या लिखा था? फाइनल सरफेस एनर्जी कैसे लिखा था? देखो, सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया। रेक्टेंगल का फाइनल एरिया कैसे लिखा था? L इनटू B प्लस X। ये फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ फिल्म थी। और इनिशियल सरफेस एनर्जी ऑफ फिल्म को कैसे लिखा था? सरफेस टेंशन इनटू दोनों को माइनस कर देंगे। हाँ, और फिल्म है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। अब इन टाइप के क्वेश्चन को अगर आप याद कर लोगे तो 90% या 95% सरफेस एनर्जी पे से यही क्वेश्चन मिलेंगे। बबल, ड्रॉप, वो चारों केसेस या तो फिर रेक्टेंगुलर फिल्म का। अब आगे देखिए एक्सेस प्रेशर या ड्रॉप, उसको पढ़िए एक बार। एक बार थोड़ा रीड कर लीजिए। पढ़ा तो मैंने पूरा दिया है, आज एक्सेस प्रेशर और उनके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक दिन इस पर और प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, देखिएगा सभी लोग, हम लोगों ने क्या बोला? एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। उसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी? देखना, द प्रेशर एट द, वो पढ़ लो कि कॉनकेव सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स सरफेस के मुकाबले क्या होता है? ज्यादा होता है। तो देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस कैसे बनेंगे? देखो ये तो अच्छे हैं, है ना? हाँ, जैसे हम लोगों ने ये बना लिया। अब इस सरफेस को आप लोग देखिए, जैसे इस सरफेस को आप लोग देखिए, कोई भी सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये हम डिसाइड कैसे करें? तो कॉनकेव कॉन्वेक्स किधर से देख रहे हो उस पर फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं इधर से देखूं, 10th क्लास में आप लोग पढ़ते थे, अब अगर कोई लोग नहीं जानते तो कॉनकेव सरफेस हमेशा अंदर की ओर बल्ज होती है, कॉनकेव अंदर की ओर, और अगर बाहर की ओर बल्ज है मतलब वो कौन सी है? कॉन्वेक्स है। तो इसको अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये कैसी है? कॉनकेव है। इधर से देखने पे कॉनकेव है, बट इसको यहाँ से देखूंगा तो खुद देखो, अगर यहाँ से देखोगे तो ये सरफेस कैसी नजर आएगी? बाहर की ओर बल्ज नजर आएगी। तो बाहर की ओर बल्ज नजर आएगी मतलब इधर से देखने पे ये सरफेस कॉन्वेक्स होगी। देख लो, तो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है ये डिपेंड करेगा कौन सी तरफ से देख रहे हो। तो जो पहला वाला पॉइंट है उसको याद कर लो कि हमेशा कॉनकेव वाली सरफेस पर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है,
और कॉन्वेक्स वाली सरफेस पे प्रेशर कम होता है। तो अगर मैं एक पानी के ड्रॉप की बात करूं, देखो पानी का ड्रॉप सभी ने देखा होगा, जैसे बारिश गिरती है तो वो जो बारिश गिर रही है वो भी तो कैसा है, ड्रॉप है। तो अगर एक पानी के ड्रॉप की बात करें देखो बच्चों, तो वो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। पानी का ड्रॉप है तो अंदर क्या रहेगा, वाटर। हाँ हाँ, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, इस रेडियस को मान लो r। देखो बच्चों, तो इस पानी के ड्रॉप के लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस कौन सी होगी, सोचो। अगर अंदर से देखोगे बच्चों, अंदर से यहां से देखोगे तो ये क्या रहेगी, कॉनकेव, और यहां से देखोगे, जैसा कि हम लोगों ने पॉइंट बोला कि कॉनकेव सरफेस पर प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अगर हम लोग ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप के अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, इनसाइड प्रेशर ग्रेटर। क्यों, बस पहले पॉइंट को रिवाइज करना, क्योंकि अंदर वाली कैसी है, कॉनकेव। तो कोई भी ड्रॉप हो चाहे बबल, जो अंदर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और जो बाहर का प्रेशर होता है वो कम होता है। तो अंदर और बाहर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। भाई ज्यादा कम मतलब क्या, आपने बोला अंदर ज्यादा है बाहर कम है, मतलब अंदर और बाहर क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए। उस डिफरेंस इन प्रेशर को हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। वैसे नाम से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्सेस मतलब कितना ज्यादा है। आपने बोला अंदर ज्यादा है क्योंकि कॉनकेव है, बाहर कम है मतलब कॉन्वेक्स है, तो कितना ज्यादा है, तो प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। देख लो, इसी को ये भी कह सकते हैं प्रेशर एट कॉनकेव माइनस प्रेशर एट कॉनवेव। तो ड्रॉप के अंदर और बाहर के बीच कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। अब बहुत से लोग समझते हैं कि एक्सेस प्रेशर मतलब प्रेशर है, बट ये जान लो कि एक्सेस प्रेशर डिफरेंस है कि अंदर कितना है और बाहर कितना, उसका डिफरेंस। और यही फॉर्मूला अगर ड्रॉप है तो ड्रॉप के लिए होता है टू टी बाय आर। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसा है कि एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू टू टी अपॉन स्मॉल आर कह लो या कैपिटल आर कह लो। देख लो इसको देख लो। तो यहां से क्या क्या पॉइंट सीखी उसको देख लो, अभी क्लास में याद कर लो कि हमेशा ड्रॉप हो चाहे साबुन का बुलबुला हो, चूंकि अंदर कॉनकेव होता है तो अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है डिफरेंस, टू टी बाय। यही अगर हम लोग एयर बबल की बात करेंगे तो एयर बबल में देखो अंदर भी सरफेस फ्री है और बाहर सरफेस फ्री है, तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों अगली चीज क्या सीखी, चाहे ड्रॉप हो देखो चाहे एयर बबल, जो एक्सेस प्रेशर है, जो प्रेशर का डिफरेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मतलब बड़ी अगर ड्रॉप होगी, बड़ी ड्रॉप होगी या बड़ा बबल होगा तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम होगा। इसलिए मैंने बताया ऐसा कि मेरे पास दो ड्रॉप है, ड्रॉप एक की रेडियस r1 है और दूसरी ड्रॉप है उसकी रेडियस r2 है। तो बस जिसकी रेडियस ज्यादा, r2 ज्यादा, तो इसके लिए एक्सेस प्रेशर कम होगा, इसकी रेडियस कम है तो इसके लिए एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा। इसका यूज कहां पर करेंगे वो क्वेश्चन में बताऊंगा। इसको देख लो, यहां से जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक पॉइंट और यूज आएगा, देखना। यहां से जब क्वेश्चन करेंगे तो एक पॉइंट और यूज आएगा, उसको भी देखो। जैसे ही हम लोगों ने 2t बाय r लिखा है, हमने बोला ये 2t बाय r तो अंदर और बाहर का डिफरेंस है। क्वेश्चन में वो बोलते हैं अगर मैं आपको कोई ड्रॉप या बबल के अंदर के प्रेशर की लिखने की बात करूं, अंदर, तो ये 2t बाय r तो इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंस है। तो अगर इनसाइड प्रेशर लिखने की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ तो वो कितना हो जाएगा 2t बाय r प्लस प्रेशर आउटसाइड। इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, देखना कैसे बताता हूं। इसको देख लो, ये वाला पॉइंट ये लिखा है एक्सप्रेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं। हाँ, इन दोनों ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 2 4 5 क्वेश्चन रहते हैं एक्सेस प्रेशर पे, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिखा हम लोगों ने, कौन सा, ये पॉइंट देखिएगा मेन।
देखो कॉपी पेन छोड़ के सब देखना। देखो जैसे ये मेनिस्कस एक शब्द है, मेनिस्कस मतलब टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड की टॉप सरफेस का शेप कैसा है उसे ही हम लोग मेनिस्कस कहते हैं। कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल है आपके पास है? भाई हमेशा बाकी लाता है। ये देखो ये जैसे ये हो गया। अब इसको देखना आप, जैसे ये लिक्विड है, ये इस बॉटल में भरा हुआ है। इस लिक्विड की टॉप सरफेस का शेप देखिए। टॉप सरफेस मतलब ये वाला। तो अगर इसकी टॉप सरफेस के शेप को देखोगे तो अभी ये कैसा है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो कोई भी लिक्विड को जब किसी भी बर्तन में हम भरते हैं तो उसका जो टॉप सरफेस होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं होता। अभी तो आप देख सकते हो, अभी तो कैसा है हॉरिजॉन्टल, बट वो शेप कॉन्वेक्स और कॉन्केव भी हो सकता है। हालांकि हो सकता है आप लोगों ने उतना ऑब्जर्व नहीं किया। कुछ फोटो दिखा देता हूँ, बट मुझे लगता है शायद ज्यादातर लोगों ने ये चीज देखी होगी। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर सभी ने देखा है, डिजिटल वाला नहीं, जो मर्क्यूरी वाला आता है वो। उसमें अगर आप लोगों ने देखा तो भाई वो थर्मोमीटर कैसा है, ग्लास का बना हुआ है और उसके अंदर क्या भरी हुई, मर्क्यूरी। मतलब जो बर्तन है वो ग्लास का और अंदर जो लिक्विड है वो कैसी है, मर्क्यूरी। तो अगर उसको ध्यान से देखो, अगर उसको ध्यान से जूम करके देखो तो वो जो मर्क्यूरी की टॉप सरफेस होती है वो ऐसी हो जाएगी। देखिए इस तरह से कभी आपने, तो फोटो निकाला देखो मैं। तो शेप 3 प्रकार के ये होते हैं। चलो वाईफाई नहीं होगा शायद। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ ना मेरे से। देखो एक दो फोटो देखता हूँ, फोटो को देखना आप। ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। देखो ये फोटो मुझे सही लग रहा है। ये देखो सब लोग, एक ग्रुप पे मैंने इमेज शेयर करी, उसको देखना। देखिए आप लोगों ने, उसको ओपन करो। देखो ये अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है जब बर्तन बहुत बड़ा होता है, जैसे ये देखो ऊपर बच्चों, जैसे ये बर्तन है। अब ये बॉटल तो बहुत बड़ी है, तो जब बर्तन बहुत बड़ा होता है तो जो टॉप सरफेस है वो फ्लैट ही दिखती है। बट जब छोटा बर्तन होता है, देखो ये फोटो में, जब पतले पतले ट्यूब्स में किसी लिक्विड को भरा जाता है तो वहां पर आपको एक्चुअल शेप दिखता है। तो आप देख रहे हो पहला वाला, तो पहले वाले में ग्लास के अंदर कौन भरी, तो जब ग्लास के अंदर मर्क्यूरी भरी तो देखो जो टॉप सरफेस है वो कैसी है, ऐसी, इस तरह से। बट दूसरा वाला किसका है, दूसरा वाला किसका है, ग्लास का। तो जब उसी ग्लास के अंदर वाटर भरा तो शेप कैसा है, ऐसा है। फिर आप बोलोगे सर हमारे घर पे तो हम ग्लास के बर्तन में पानी पीते हैं तो ऐसा शेप तो नहीं दिखता। तो उसका कारण क्या है, तो आपके घर का या हमारे घर का जो बर्तन होता है वो बहुत चौड़ा होता है। जब बहुत चौड़ा होगा तो वो शेप ऐसा होते 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 ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो जब इस बर्तन को आप पतला करते जाओगे तो जितना आप उसको पतला करते जाओगे उतना ही प्रॉपर शेप आपको मिलेगा। तो इस शेप को हम लोग कहते हैं मेनिस्कस। तो हमारे पास 3 प्रकार के मेनिस्कस होगा। ये कौन सा हो गया, भाई देखोगे कहां से, यहां से देखोगे ना। मैंने बोला कॉन्वेक्स कौन सा होता है, बाकी। तो जो ये वाला शेप है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। नाम भारी दिया गया है बट यहाँ पर नाम यूज करना। टॉप सरफेस को बोलते हैं मेनिस्कस। तो ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो गया। इस वाले को क्या बोलेंगे, और तीसरा मेनिस्कस ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं फ्लैट मेनिस्कस। आगे पढ़ो, ये किस पे डिपेंडेंट है, हाँ हाँ, इसी को अपने हाथों याद भी करते हैं। द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है वो सुनो।
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होता है, ध्यान से देखना। मान लो मैंने मेनिस्कस ऐसा बना लिया, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जब ग्लास के पतले से ट्यूब में जब वाटर को डाल देंगे तो उसका मेनिस्कस कैसा रहेगा, कॉन्केव। तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कल परसों कोहेसिव एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव में हम लोगों ने क्या बोला था, सेम सेम। अगर वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कोहेसिव, और एडेसिव में बोला वाटर और ग्लास। अगर पानी को ग्लास के बर्तन में भर दो तो वो जो पानी है वो क्या करेगा, ग्लास के साथ भी तो कांटेक्ट में आएगा। तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास के साथ भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेंगे। तो देखो यहाँ पर भी ऐसा है, ऊपर देखना। मान लो हमारा ये वाटर है, ये हमारा वाटर है, और ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाला, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा ग्लास है। तो जब इस ग्लास में उस वाटर को फिल कर देंगे तो देखो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका, वाटर का और ग्लास का। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट बना दें, इधर से दिखाऊं, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिक्विड और सॉलिड, ऐसा बोल दो, किसका, लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक टेंजेंट बना दो और एक टेंजेंट ग्लास पे बना दो, देखो ये वाला ऐसे एक टेंजेंट बना दो ग्लास पे, देख लो। इसको शब्दों में स्कूल में लिखने के हिसाब से तो लिखोगे तो वो कहानी ये कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा, यही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो बेसिकली ये एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करता है कि शेप कैसा होगा। जैसे ये तो कॉन्केव मेनिस्कस के लिए हो गया, आप देखना जरा। अब इसके लिए कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए आपको क्या देखना है, भाई रटने की बात नहीं, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर है। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लिक्विड पर एक टेंजेंट बना दो और सॉलिड पर एक टेंजेंट। देखना तो इधर से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, यहां देखो। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका है, लिक्विड और सॉलिड। तो सॉलिड पे जो टेंजेंट बनेगी क्या बोलते हो, वैसी बनेगी, देखो बच्चों। और जो लिक्विड पे टेंजेंट बनेगी वैसी बनेगी, क्या बोलते हो, ये। अभी अंदर वाला एंगल देखो ये। सो इट इज द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड इट इज द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। तो ये जो अंदर वाला ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। ऐसे अगर फ्लैट मेनिस्कस के लिए बनाएंगे, फ्लैट मेनिस्कस के लिए बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सॉलिड पे तो टेंजेंट ऐसी बनेगी, अब लिक्विड पे से टेंजेंट कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। इसको देख लो, डेफिनेशन देख लो, उसको रीड कर लो। फटाफट डेफिनेशन देख लो। इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द liquid surface and tangent to the solid surface, that is called the angle of contact। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या समझ में आ रहा है, इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, देख रहे हो। इस मेनिस्कस को कौन सा शेप बोल रहे हैं, कॉन्केव बोले ना, अंदर की ओर बल्ज है। तो वो लोग बच्चों क्या बोलते हैं कि वो सब लिक्विड, सुनना, वो सब लिक्विड जिनका मेनिस्कस, जिनके लिए टॉप सरफेस कैसी होती है, कॉन्केव होती है, उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90। लेस देन 90 को क्या बोलते हैं, देखो। दूसरी बात क्या हो गई, वो सब लिक्विड जिनके लिए मेनिस्कस कैसा है, कॉन्वेक्स है, देख सकते हो, उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूस। और वो सब लिक्विड जिनके लिए मेनिस्कस कैसा है, फ्लैट, उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 होता है। देख लो, एक बार रीडिंग ले लो, चलेगा, ले ली रीडिंग, देख लो भाई। सो दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, दोनों टेंजेंट के बीच एंगल। वो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करेगा कि टॉप सरफेस का शेप कैसा होगा। अगर वो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है तो उस टॉप सरफेस का शेप कॉन्केव होगा, अगर 90 से ज्यादा है तो कॉन्वेक्स होगा, अगर 90 है तो फ्लैट होगा। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक क्या देखो, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। अब देखो ये राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब क्या है, उसको बता दो। कोई एक रिफिल निकाल लो, कोई बच्चा
रिफिल, कोई भी रिफिल निकाल लो। इसका देखो, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले तो इस शब्द से बच्चों दोस्ती कर लो। वो बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है नैरो ट्यूब्स। सुनना, वेरी थिन नैरो ट्यूब्स सिलेंड्रिकल इन शेप। देखो अब नैरो क्यों बोला, नहीं तो मैं बोलूंगा किसी को सिलेंड्रिकल ट्यूब्स तो कोई मोटा पाइप समझ लेगा, तो ये जो पाइप है ये भी सिलेंड्रिकल है, तो कोई पता चले जो हमारे घर में सैनिटरी में यूज होते हैं कोई वो पाइप समझ ले कि वो भी तो सिलेंड्रिकल है, क्या वो कैपिलरी ट्यूब से? तो नहीं। तो कैपिलरी ट्यूब सिलेंड्रिकल तो होते हैं बट साथ साथ वो कैसे होना चाहिए, बहुत नैरो होना चाहिए। इसलिए मुझे ये एग्जांपल याद आता है, देख लो। तो जो हमारे पेन में रिफिल है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल भी है, और अंदर से देख लो ये कैसी, बहुत नैरो है। तो ये सब लैब के एक्सपेरिमेंट, अगर स्कूल में आप जाओ तो वहाँ पर कैपिलरी राइस और एक्सेस प्रेशर इनके एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। तो जैसा कि हमारी हेडिंग है उसको देखिए, वहाँ पर क्या लिखा है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। जैसा कि बच्चों नाम से ही समझ में आता है, राइज ऑफ लिक्विड मतलब कोई भी कैपिलरी ट्यूब में कुछ लिक्विड राइज होगा। कैसे राइज होगा पहले वो देखो। फेनोमेनन क्या है, एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन है। मान लो ये लिक्विड है वाटर, किसी में भी भर सकते हैं, इस बॉटल में भर दो, तो ये बॉटल में कुछ लिक्विड भरा हुआ है। अभी हम लोगों ने क्या बोला, कैपिलरी ट्यूब मतलब सिलेंड्रिकल नैरो ट्यूब। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, लैब में उन्होंने क्या किया, सुनना। जब इस थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब या फिर कैपिलरी ट्यूब को इस लिक्विड में डिप्ट करो, तो जैसे उसको लिक्विड में डिप्ट करते हो, ये जो लिक्विड होता है इस कैपिलरी ट्यूब में राइस भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है, और हो सकता है कि वहीं की वहीं रहे। ये उनका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। अब कब राइस करेगा कब फॉल करेगा उसको समझते हैं। ये हमारी थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गई, ये कैपिलरी ट्यूब हो गई, इसको इधर से मिटा दो। हाँ तुम आके बैठ गए, साइकिल किसके लिए आई है? तुम तो मेट्रो से आए थे ना? हाँ तो मेट्रो से साइकिल लेके आया ना। क्या मेट्रो में साइकिल डाल के लाया? मेट्रो में साइकिल ला सकते हैं? ला नहीं सकते, लाते हैं, मजबूरी नहीं है। पहली बार सुना, मुझे लगता है खाली रहती वैसे भी लिया साइकिल। सोच हमारी भी खाली रहती है, खाली रहती है। चलो मेट्रो का मजा तो, मैं पहले दिल्ली बहुत जाता था, दिल्ली में असली मजा था मेट्रो का। वो स्टेशन था कौन सा, राजीव चौक। राजीव चौक में बहुत बड़ा स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन। नागपुर का रेलवे स्टेशन इतना बड़ा नहीं होगा, अब तो मेट्रो स्टेशन है। 3-4 लेयर में मेट्रो ही मेट्रो, ऊपर मेट्रो, नीचे मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो। वो राज की बात है। क्या बोला? आपके ससुर जी का बिजनेस है। कौन ससुर जी में? हाँ क्या हो रहा है? झंडू ज्यादा मोटी हो गई तुम्हारी। राइज होता है। लिक्विड का सरफेस टेंशन भी प्रॉपर होना चाहिए और उसकी जो थिकनेस होती है वो प्रॉपर होना चाहिए। मुझे लगता है ये भी शायद मोटी है। यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे कैपिलरी, अभी मत करना, घर जाके कैपिलरी राइस को आप सर्च करना, मिलेगा आपको। सुनो,
अब फिर हमें न्यूमेरिकल से मतलब क्या, देखो ये देखो, अब इस फॉर्मूले में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये फॉर्मूला क्या है एक बार ऊपर देखना, ये देखो। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई कैपिलरी ट्यूब को हम किसी लिक्विड में क्या करते हैं, डिप करते हैं, अगर ये कैपिलरी ट्यूब बहुत नैरो है और लिक्विड का सरफेस टेंशन आपका एप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है, तो ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा कि राइज करता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, देन दैट लिक्विड मे राइज और मे फॉल। अब राइज फॉल कब करेगा आगे बात करेंगे, बट अगर राइज कर रहा है तो कितनी हाइट तक राइज करेगा, उस हाइट का फॉर्मूला ये है। इसको याद कर लो, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन rho rg। अब यहाँ पर फैक्टर्स क्या है देखो, तो वो जो हाइट है वो किस किस पे डिपेंडेंट है, फैक्टर देखो। तो एक डिपेंडेंट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब नहीं, सरफेस टेंशन बोल रहा है तो वो सब तो बात ठीक है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो कितनी हाइट तक वो लिक्विड उठेगा वो डिपेंड करेगा कौन सा लिक्विड। जैसे हो सकता है कि पानी कम हाइट तक जाए, सोप सॉल्यूशन ज्यादा हाइट तक जाए, दूध कुछ और हाइट तक जाए, तो डिफरेंट लिक्विड होंगे तो सरफेस टेंशन डिफरेंट होगा, तो जो हाइट है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, सब फैक्टर पे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट है, h इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, वो मेन है। अब उस पे ध्यान सुनना, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी हम लोगों ने सीखा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, लिक्विड पर टेंजेंट और सॉलिड, वो तो डेफिनेशन हो गई। बस आपको जो मेन बात ध्यान रखना है वो ये है, कॉन्केव सरफेस के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा था, ये मेन है, इसको ध्यान से देखना। इसमें से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो हमने बोला कोई भी लिक्विड कितनी हाइट तक उचकेगा, कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक उचकेगा या गिरेगा, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, सरफेस टेंशन पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। अब देखो मेन बात क्या है, अगर हम लोगों ने बोला थीटा 90 से छोटा है, थीटा अगर 90 छोटा है मतलब क्या, कॉन्वेक्स। अब cos थीटा की प्रॉपर्टी, कॉन्केव, cos थीटा की प्रॉपर्टी जान लो। अगर थीटा 90 से छोटा होता है तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो जानते ही होंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। कब तक, जब तक थीटा 90 से छोटा है। चलिए दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है, अभी प्रॉपर्टी जान लो, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट आप लोगों का 90 से बड़ा है तो 90 से अगर बड़ी होती cos की वैल्यू, जैसे cos 120 निकाल लो, cos 150 निकाल लो, cos 135 निकाल लो। तो ध्यान रखना, जो लोग नहीं जानते, अगर एंगल 90 से बड़ा है तो उन परिस्थितियों में जो cos थीटा की वैल्यू आती है, वो cos थीटा की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। अब हमने क्या बोला, वो जो हाइट है वो किस पे डिपेंडेंट है, cos थीटा पे डिपेंडेंट। तो वो सब लिक्विड जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा है, उनके लिए cos थीटा पॉजिटिव आएगा, तो जो हाइट है वो भी कैसी आएगी, विचार कर लो। वो सब लिक्विड जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है, उनके लिए cos थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव, तो उनके लिए हाइट भी कैसी आएगी, नेगेटिव। अब ये मेन बात है, नेगेटिव हाइट तो कुछ नहीं होता भाई, हाइट तो वैसे नेगेटिव नहीं होती, बट यहाँ हाइट पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो 99% लोगों को लगता है कि लिक्विड राइज ही होता है, इसलिए मैंने वहां पर लिखा है राइज और फॉल। तो यहाँ से आप कहोगे तो वो सब लिक्विड जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा है, उनके लिए हाइट पॉजिटिव। ये हाइट पॉजिटिव क्या बता रही है, वो लिक्विड राइज करेंगे। किस में राइज करेंगे, कैपिलरी ट्यूब। इसको देखो, वो लिक्विड राइज करेंगे कैपिलरी ट्यूब में, बट वो सब लिक्विड जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है, उनके लिए हाइट नेगेटिव। वो नेगेटिव बता रही है कि वो लिक्विड क्या करेंगे, फॉल करेंगे। और तीसरा पॉइंट, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 है तो cos 90 0। देखो ये हाइट किस पे डिपेंडेंट है, cos थीटा। ऐसे अभी कॉल करें तो हाइट पॉजिटिव ऊपर जाएंगे, हाइट नेगेटिव नीचे जाएंगे, बट अगर थीटा 90 है तो cos 90 0, तो उसके लिए हाइट भी कितनी हो जाएगी, 0। ये 0 हाइट बता रहा है कि दिस विल नाइदर राइज नॉर फॉल, वो वहीं की वहीं नहीं। तो उसका एग्जांपल कैसा है, अभी यूट्यूब पे वीडियो में दिखाऊंगा। इसका एग्जांपल कैसा, देखो
तो वो ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास 2 बर्तन है। सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। हमारे पास 2 बर्तन है, एक बर्तन में पानी भर लो और एक बर्तन में मर्क्यूरी भर लो। एग्जांपल सुन लेना, ये बॉटल है 2। अक्षर ऊपर देख लो बेटा, ध्यान यूट्यूब पे मत लगाओ, ऊपर इधर देख लो, इधर मोबाइल छोड़ लो। मुन्ना कितनी उम्र है? हो गए लगभग मुझे 12-13 साल, 1-2 साल का ही फर्क है। तो बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उसके लगभग ही हो गए। इधर ध्यान दो बेटा, नीचे ध्यान मत दो मोबाइल में। देखो मेरे पास मान लो 2 लिक्विड है, एक लिक्विड मेरे पास पानी ले लो और इसी बॉटल में एक लिक्विड में क्या भर दो, मर्क्यूरी भर दो। कैपिलरी ट्यूब हमारे पास यही है, अब दिखा दूंगा एक्सपेरिमेंट 2 मिनट में। फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट भाई प्रैक्टिकल है, यहाँ बत्तीबाजी नहीं होती। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि फिनॉल को हाइड्रोलिक एसिड में मिला दो ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी कुछ बात नहीं होगी। प्रैक्टिकल है। दुर्भाग्य से आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, ये आप लोगों का दुर्भाग्य है। नहीं तो हर टॉपिक के एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल है, सरफेस टेंशन के, वेव्स के, एसएचएम के, ग्रेविटेशन के जरूर प्रैक्टिकल वो बताते नहीं क्योंकि वो तो फिर से उसमें क्या, तो सारे टॉपिक के एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल है। आप जाके देखो तो वो करवाए, अपने पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, दोनों के पास एक गड़बड़ है, वो समझाए बिगर प्रैक्टिकल करा देते हैं। अब कोई आए किसी सोनू भैया को बुलाओ कि सोनू भैया ये पानी है, इसमें देखो ये डाल रहे हैं तो ये पानी ऊपर उठ रहा है, तो बोलेंगे उठ रहा होगा, मुझे क्या मतलब। तो स्कूल में ऐसी कहानी रहती कि अगर मैंने ये पढ़ा दिया आपको, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा दिया, ये राइज और फॉल का फॉर्मूला बता दिया, फिर अगर स्कूल में जाके वो आपको बताएं कि देखो ये पानी है, दूसरे वाले में उन्होंने मर्क्यूरी रख दी, इसी बॉटल में मर्क्यूरी भर लो, एक बार इस कैपिलरी ट्यूब को पानी में डालो और एक बार इस कैपिलरी ट्यूब को मर्क्यूरी में डालो, तो वो आपको याद होना चाहिए, वो पेयर आपको याद होना चाहिए। ये पेयर याद करना भाई, तो किसके लिए 90 से कम होता है, वो पेयर याद होना चाहिए। तो ग्लास और वाटर, कि जब भी पानी को ग्लास के बर्तन में आप भरोगे तो पानी और ग्लास के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 से छोटा है, ये आपको याद होना चाहिए। और 90 से बड़ा पेयर क्या है, कि जब भी ग्लास के अंदर, अब वो आपको याद होना चाहिए, तो जब भी ग्लास और मर्क्यूरी का पेयर होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। तो इस वाले बर्तन में मर्क्यूरी भरी, इस वाले बर्तन में क्या भरा है, वाटर। तो जैसे ही ग्लास की ट्यूब, वेरी थिन नैरो ट्यूब, जब इसमें डाल लोगे तो इसके लिए केस क्या बनेगा, चूंकि वाटर और ग्लास, इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 90 से छोटा, तो क्या होगा, वो बना लो। तो 90 से छोटा तो cos थीटा पॉजिटिव, हाइट भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो वो कैसे राइज हो जाएगा, देखो ऐसा, वो जो पानी है वो ग्लास में क्या होगा, राइज होते टॉप सरफेस कैसी मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, ये अभी याद कर लो भाई, अभी सबको याद नहीं होगा। जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होगा, देख लो पिछले वाले में क्या क्या बातें, उसको अभी याद करना। जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होता है तो जो टॉप सरफेस होती है वो कॉन्केव होती है, पहली बात। जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होता है तो हाइट क्या होती है, पॉजिटिव। तो वो दिखेगा कैसा पानी, वो पानी देखो ऐसा दिखेगा इस तरह से, और यहां से आके इस कैपिलरी ट्यूब में ऐसा बना लेगा। क्योंकि भाई यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे, तो 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन तो आपको अलग अलग बुक में ढूंढोगे तो फोटो वाले ही बना दें कि इनमें से कौन सा फोटो ग्लास और वाटर के लिए। अब आप बोलोगे सर हमको तो पता है राइस कर देगा, बट धीरे से वो ऐसा भी बना देगा, वो भी समझ लो, धीरे से वो ऐसा बना देगा कि वाटर ले लिया, इसमें ग्लास की कैपिलरी ट्यूब, तो राइस तो करा दिया, बट धीरे से ऐसा बना देगा। आप सही लगाया होगा, बच्चे को तो राइस हो तो क्या, बट वो भी तो देखना है भाई कि वाटर है और ग्लास है, तो मैंने इसका स्प्लिट थोड़ा रहेगा, तो ये तो गलत हो गया, तो सही वाला कैसा हो, ऐसा वाला चाहिए। इसमें दूसरा देखो, फिर दूसरा क्या किया, तो इसमें क्या भर दिया, मर्क्यूरी। अब हमें पता है कि मर्क्यूरी और ग्लास के लिए तो थीटा क्या होता है, तो उसके लिए हाइट कैसी आएगी, नेगेटिव। तो उसका फोटो कैसे बनेगा, देखो ये कैपिलरी ट्यूब, देखना कैपिलरी ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब को किसमें डुबा दिया, मर्क्यूरी में। तो हमारे लिए हाइट नेगेटिव मतलब क्या होना चाहिए, फॉल। दो बात ध्यान रखना, तो फॉल तो हो जाएगा कैसे, देखो ऐसा,
देखो फॉल तो हो जाएगा बट उसमें भी एक फोटो गलत बना दोगे, वो कैसा? हाँ, ये दोनों बात ध्यान रखना। तो जैसे ही इस कैपिलरी ट्यूब को मर्क्यूरी में डुबाओगे तो जो लिक्विड पहले यहां तक था, क्या बोलते हो, चलेगा? तो ये यहां से उठकर कॉनकेव हुआ था, ये यहां से क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो देखो फॉल कैसे हो गया, पहले यहां था तो यहां से नीचे चले, तो ये नीचे जाना मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हीट हो गया। और टॉप सरफेस मर्क्यूरी ग्लास है तो टॉप सरफेस कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। देख लो इसको। तो इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बट उसके पहले आपको ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसको देख लो एक बार आप, फटाफट देख लो, सारी बातें याद रख लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट को दिमाग में रिकॉल कर लो, क्योंकि सरफेस टेंशन में याद करने वाले बहुत क्वेश्चन है, कम से कम 30-40 पॉइंट आपको अलग अलग बुक में मिल जाएंगे जो ध्यान रखना है। कुछ थ्योरेटिकल लॉजिकल भी है, जैसे ये हो गया, कुछ थ्योरेटिकल सीधे याद करने वाले सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स। तो इन सबको देख लो एक बार। तो यहाँ से भाई क्या सीखा कि वो हाइट किन किन पे डिपेंडेंट है, सरफेस टेंशन पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। बट अभी 3 फैक्टर और बचे जो वो कर रहा था। अब देखो उससे जो ये कर रहा था कि हमारा लिक्विड तो राइज नहीं हो रहा, वो देखो ये फैक्टर है, ये हो गया, ये हो गया। देखो सब पे से क्वेश्चन है रेशियो वाला। तीसरा फैक्टर बच्चों, ये जो हाइट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। किसकी रेडियस, वो समझो। तो देखो ये कहानी है, ये मान लो आप लोगों के घर की बाल्टी है, इस बाल्टी में आपने पानी भर दिया, अच्छे समझना। देखो ऐसा हो गया, इस बाल्टी में आपने पानी भर दिया। अब इसमें 2 कैपिलरी ट्यूब डुबाई, देखना एक ऐसी, ये रिफिल मेरी ऐसे डुबा दी, और एक कैपिलरी ट्यूब डुबाई बच्चों बिल्कुल ऐसी। ध्यान से देखना, ये सब लॉजिकल पॉइंट है। ऐसे डुबा, देख लो, बाल्टी में पानी भर दिया। एयर क्या है, कैपिलरी ट्यूब मतलब किसकी है, ग्लास की, और किस में डुबाया, वाटर में। ग्लास वाटर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ग्लास वाटर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा था। तो वो सब लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होता है वो क्या करते हैं, कॉनकेव मेनिस्कस देते हैं और क्या करते हैं, राइज करते हैं। बट चूंकि हमने जो बोला वो हाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो ये रेडियस किसकी है, ध्यान सुनना बच्चों। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी हाइट कम होगी। तो वो कैपिलरी ट्यूब जो मोटा है, जिसकी रेडियस ज्यादा है, उसकी जो हाइट होगी वो कम होगी। सो दिस इज द रीजन आप कह सकते हो, आपसे वो स्कूल में पूछते हैं कि थिन ही क्यों लेना है, ये मोटी कैपिलरी ट्यूब क्यों नहीं ली, जैसे हमने ये ले लिया, इससे और मोटी ले ली। तो जितनी मोटी रहोगे उतनी ही रेडियस ज्यादा होगी, और जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतनी हाइट कम होगी। तो हो सकता है इस वाली कैपिलरी ट्यूब में राइज ही ना हो, इतना सा राइज हो गया, बस इतना सा, जरा सा। मेनिस्कस तो कॉनकेव भी देगा, बट जरा सा राइज हो गया, वो क्या हो गया, H1। जितना इसको बदला करते जाओगे रेडियस कम होती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, तो दूसरे वाले लिक्विड में ज्यादा राइज होगा, ये बोलते हैं कितना, H2। तो वहां पर जब लिखोगे मेंशन करना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे रेशियो वाले कि ये R क्या है, दिस R इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। 3 फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर है ग्रेविटी। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ग्रेविटी, चूंकि पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ग्रेविटी के सारे वेरिएशन वो इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ मैं कवर करता हूं, जैसे कि वो बोलेंगे हाँ कि हम लोगों ने क्या कर लिया, वाटर ले लिया, अर्थ की सरफेस में कैपिलरी ट्यूब डुबाई, वाटर है, ग्लास है, राइज करेगा कॉनकेव मेनिस्कस। वो बोलेंगे अर्थ की सरफेस पे जो हाइट है वो h, विचार करिएगा, कैपिलरी ट्यूब, पानी डुबा दिया, उसको फीलिंग करो, अंदर तक घुसा दिमाग में, पानी में डाला, तो अर्थ की सरफेस पे हाइट h है। अब वो बोलेंगे द सेम सेटअप इज टेकन टू द मून, या और कोई ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट घुसा दी, तो पूरे सेम सेटअप को मतलब पानी का बर्तन और कैपिलरी ट्यूब, इस पूरे सेटअप को आप कहां ले गए, मून पर ले गए। तो देखो मून पर ले जाने में क्या ये चेंज होगा क्या, ये किस पे डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो नेचर ऑफ लिक्विड तो वही होगा, तो सरफेस टेंशन भी सेम होगा। अच्छा एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंडेंट है, वो तो ठीक है। जैसे आपने बोला ग्लास
और वाटर, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? 90 से छोटा। तो ऐसा कह सकता हूँ कि एंगल ऑफ कांटेक्ट भी लिक्विड और सॉलिड के नेचर पे डिपेंड है। ग्लास वाटर है ना, ऐसे ही जब ग्लास के साथ क्या ले लिया? मर्क्यूरी ले लिया, तो लिक्विड सॉलिड चेंज हो गया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो गया? चेंज। तो देखना मून पे ले जा, ऐसा सीखो कि मून पे ले जाने पे ये भी सेम रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम क्यों रहेगा? यहाँ पानी और ग्लास है तो मून पे भी तो क्या रहेगा? पानी ग्लास रहेगा। डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हाँ, रेडियस भी सेम रहेगी, तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे इंक्लूड करो यहीं पे। तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। अब मून पे जाने पे ग्रेविटी बढ़ेगी कम होगी? उसको याद कर लो, कितनी कम होती है? 1/6। नहीं याद हो ये पॉइंट नहीं आएगा, क्वेश्चन में आया था 1 पॉइंट कुछ ऐसी होती है, बट याद कर लो मून पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 1/6 हो जाती है। जो भी अर्थ पे कितनी 9.8, तो उसको 6 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों क्या बोलते हो? मून पे जाने पर ग्रेविटी कम हो गई, कम 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 में भी कितनी हो गई? 1/6। तो इनवर्सली मतलब क्या? अगर ग्रेविटी 1/6 हो गई तो जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 6h। ये होता है इनवर्सली मतलब। अगर इसको आधा कर दोगे तो डबल हो जाएगा। ग्रेविटी को 1/6 कर दिया तो हाइट कितनी हो जाएगी? 6 टाइम। मतलब अर्थ पर, सीधा क्वेश्चन है, अर्थ पर अगर 2 मीटर हाइट है तो यही कैपिलरी ट्यूब को जब किस में डुबा दोगे? मून पर डुबा दोगे तो मून पर 6 गुना, तो 2 मीटर का 6 गुना कितना हो जाएगा? 12। बट मेनिस्कस वही रहेगा, मेनिस्कस वही रहेगा। तो मून पे हाइट कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। इस पॉइंट को कॉपी में लिख लो, ऊपर में हाईलाइट करके फटाफट। लिखा है क्या? ये नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन है तो कॉपी के ऊपर हाईलाइट करके लिख लो। व्हेन द कैपिलरी इज टेकन टू द मून। क्या सुनो, एक काम करो, लास्ट में एक पेज पे पॉइंट लिखो, क्योंकि कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको थ्योरेटिकल। तो ये पॉइंट बना के लास्ट में, ये नहीं, यहाँ नहीं, अरे यहाँ नहीं, वहां मत लिखो, कैपिलरी में लिखो। हाँ कैपिलरी लिखो, कैपिलरी के बाद ऐसा लिख लो थ्योरेट, क्यों नहीं? हाँ कहीं पर भी लिख लो, मतलब सरफेस टेंशन में लिखो बस। सरफेस टेंशन की कॉपी में एक पेज कर दो, उस पेज में ऐसा लिखना पॉइंट्स टू रिमेंबर या थ्योरेटिकल पॉइंट्स। समझने वाले भी हैं क्योंकि बहुत सारे मिलेंगे। तो सुनो, पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक ये लिख लेना फटाफट। When the whole setup of capillary is taken to the moon, when the whole setup of capillary is taken to the moon, अच्छे से हाईलाइट करके लिखना, ऐसा नहीं कहीं भी लिख दिया। When the whole setup of capillary is taken to the moon, then the gravity decreases by 1/6. Sorry. Then the gravity decreases to 1/6. Decreases to 1/6. Therefore, height increases 6 times. Therefore, height increases 6 times. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना एक और। सेकंड, इसको भी लिख लो, क्या इनको भी लिख लो। हाँ सेकंड पॉइंट लिखना, इसको भी लिख लो, क्योंकि ये सब बाद में याद नहीं रहेंगे आपको। इस पॉइंट को भी लिख लेना। मोर नैरो विल बी द ट्यूब्स। सेकंड पॉइंट लिखना, मोर नैरो विल बी द ट्यूब, ब्रैकेट में लेस रेडियस, ब्रैकेट में लेस रेडियस। मोर नैरो विल बी द ट्यूब, ब्रैकेट में लेस रेडियस। मोर विल बी द हाइट, मोर विल बी द हाइट, मोर विल बी द हाइट। और यही रीजन है, ब्रैकेट में लिख लोगे कि सिलेंड्रिकल और नैरो क्यों लेते हैं, नैरो क्यों लेते हैं, ताकि हाइट ज्यादा हो। लिखिए तीसरा पॉइंट यहां से क्या समझा, ये वाला लिख लेना। तीसरा पॉइंट यहां से क्या समझा, लिखना ये वाला कि when a glass tube is dipped in mercury, when a glass tube is dipped in mercury,
the liquid will, sorry, dipped in mercury, the mercury will fall. When a glass tube is dipped in mercury, the mercury will fall. Mercury will fall. But when dipped in water, but when dipped in water, but when dipped in water, it will rise. It will rise. देखिए बच्चों, 3 पॉइंट हो गए। चौथा एक पॉइंट मुझे और याद आ रहा है। देखो, हमने बोला हाइट और राइज का फॉर्मूला ये है। एक मिनट ऊपर देखो, यहाँ से आपने कहा हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। एक पॉइंट मुझे और याद आ रहा है, देखो एक बार सुनो। सेटअप क्या है देखना, ये वाटर है, सुनो बच्चों, ये कैपिलरी ट्यूब है, हमने बोला राइज हो गई, वाटर है तो राइज हो गया। सुनो अगला क्वेश्चन ये बोले, अगर इस पूरे सेटअप को, ऊपर देखो, वो बोले इस पूरे सेटअप को मतलब वही बर्तन को भी कैपिलरी ट्यूब को बोलेंगे, इस पूरे सेटअप को स्पेस में ले जाओ। क्या बोलते हो? ये भी क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द होल सेटअप इज नाउ टेकन टू द स्पेस। अब दो बातें देखो, स्पेस में ले जाओ, देखो 3 बातें, 2 नहीं अब 3 याद आ रही है। एक स्पेस में ले जाओ, एक सैटेलाइट में ले जाओ, और एक तीसरा फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में ले जाओ। 3 क्वेश्चन बने थ्योरेटिकल, तीनों हम लोग पढ़ चुके। देखो स्पेस मतलब क्या है? स्पेस मतलब द रीजन ऑफ जीरो ग्रेविटी। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट याद है एलएम में? G प्लस है, G माइनस है, G और G इफेक्टिव 0। तो फ्रीली फॉलिंग मतलब लिफ्ट टूट गई, तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में भी ग्रेविटी कितनी होती है? 0। और सैटेलाइट में भी G इफेक्टिव कितना होता है? 0। तो 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट क्या सुनो बच्चों, एक बार ऊपर देखना फिर लिखना। तो अगर इन तीनों में से कहीं पर भी इस कैपिलरी ट्यूब के सेटअप को ले जाएंगे, तो आपने क्या बोला, चूंकि ग्रेविटी 0 हो जाएगी, तो जो हाइट है थ्योरेटिकली वो कितनी होना चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हाइट का मतलब क्या होगा? कितना? सुनो यहाँ पर बात क्या है, ये हाइट किसकी निकाल रहे हो वैसे? कितना लिक्विड राइज होगा? तो बच्चों कैपिलरी ट्यूब की कुछ हाइट होगी। ये मेरी कैपिलरी ट्यूब देखो, इसको मैंने डुबा रखी है, तो इस कैपिलरी ट्यूब की तो कुछ हाइट है, मैक्सिमम इतनी है। अगर इस कैपिलरी ट्यूब की बात करूंगा जो फोटो में आपको दिख रही है, इसकी हाइट तो इतनी है। एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। तो वो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट क्या उसको देखना। तो जब स्पेस में ले जाते हैं तो थ्योरेटिकली ग्रेविटी 0 होने के कारण थ्योरेटिकली हाइट इनफाइनाइट होती है, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो कैपिलरी ट्यूब की हाइट इतनी है, तो जितनी भी हाइट होगी वहां तक वो लिक्विड राइज कर जाएगा। पहला पॉइंट यहां तक राइज कर गया, नहीं तो कोई बोले कि हाइट इनफाइनाइट तो फौरा ही बन गया, पता चले बनते 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 मून तक पहुंच गया। तो ऐसा कोई कुआं आपको नहीं दिखेगा कि पता दीवार तक, छत तक पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं। जितनी भी कैपिलरी ट्यूब है वहां तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद वो एक फाउंटेन बना लेता है। फाउंटेन मतलब इस तरह से, इनके वीडियो में देखेंगे अपन, बट वो ऐसा करेगा। देखो ये ऊपर जाएगा, ये राइज करते करते यहाँ खत्म हो गई, तो वो जो हाइट है वो ऐसे एडजस्ट कर लेगा। फुहारा मतलब फाउंटेन मतलब ऐसा भी नहीं कि अब पता चले कि वो कौन सी लेके ना, हाँ फाउंटेन है क्या वहाँ पे, बस वो आपके फाउंटेन ही बनने लग गया। फाउंटेन का मतलब ऐसा है जैसे कहीं पर जैसे कोको कोला या पेप्सी समझ लो, ऐसे वो बहुत ज्यादा उठे ना, उसको हिला के आप छोड़ दो, तो पहले तो बहुत ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी देर ऐसा होता है ना, ऐसा करके ऊपर करके ऐसी वहीं से ढोलने लग जाती है इस तरह से। तो ये ढोलेगा तो नहीं, यहाँ जाके ये क्या कर लेगा, ऐसा फाउंटेन बना लेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो सुनना, लिखो। एक ढोलने का भी पॉइंट आएगा। 4th पॉइंट में क्या लिखोगे? ओवरफ्लो मतलब। चौथा पॉइंट क्या है? If a capillary tube is taken into a zero gravity region. If a capillary
tube is taken into zero gravity region. आकांश तुम आ गए? भूल गया था, सॉरी. Is taken into zero gravity region. Then theoretically the height will be infinite. Theoretically height will be infinite, but practically the liquid rises to maximum height. Theoretically height will be infinite, but practically the liquid rises to the maximum height, and then adjust its height in the form of fountain, then adjust its height in the form of fountain. तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? इतना धीरे बोल रहा हूँ, फिर छोड़ गया. In the form of fountain. अब यहाँ पर एक बात लिखना, हाईलाइट करके ब्रैकेट में अलग कलर से, the liquid will not overflow. सुनो, पता चला मैंने ओवरफ्लो बोल दिया तो आप वो ना समझे कि राइस तो होगा, यहाँ तक जाएगा, पर जैसे कोको कोला की बॉटल बोली तो ज्यादा आपने शेक कर दिया, पता चले फिर वो क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है. तो वो ओवरफ्लो की बात मत समझना. क्या कर रहे हो ये मैदान? तो ये ओवरफ्लो नहीं होगी, यहीं पर ऐसा फाउंटेन बना के कर रही है. उसको हाईलाइट करना क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा कि ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा. ओम ध्यान रखना, ओवरफ्लो नहीं होगा. तो ओवरफ्लो ही लिखा होता है वहां पे. इट विल नॉट, बोलने से हो जाता है, इट विल नॉट ओवरफ्लो. इसी को दूसरे तरीके से भी पूछते हैं, लिख लिया ये, इट विल नॉट ओवरफ्लो, उसको हाईलाइट करना. इसी को दूसरे तरीके से कहते हैं कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. ऐसा लिख लेना, लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो. और इसी पॉइंट को जो यूज बुक में अलग तरह से पूछते हैं वो ऐसे पूछते हैं, और करके लिखना नीचे, कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. अब इसको भी सुन लो कि ऐसा नहीं सिर्फ स्पेस में जाने तक की कहानी बन रही है. चलो मान लो ऐसा हो गया कि आपने उस कैपिलरी ट्यूब को डुबा दिया. एक बार देखो, ये सभी की समझ, एक बार देखो. मान लो इस कैपिलरी ट्यूब की लेंथ 1 मीटर है. सुनो बच्चों, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो. ऐसे कोई लिक्विड में डुबा दिया, ऊपर देखो. मुझे नहीं पता, सुनो, ऐसे कोई लिक्विड में डुबा दिया इस कैपिलरी ट्यूब को कि जो इसकी हाइट है, हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से. एक बार ऊपर देखना भाई, सब लोग बाद में लिखना. ब्रॉच, मान लो इस फॉर्मूले से हाइट कैलकुलेट करी तो 5 मीटर आ गई. लो, समझ रहे हो कि आवश्यकता क्या है और अवेलेबल क्या है. मैंने कैपिलरी ट्यूब को डुबा तो दिया, मेरी कैपिलरी ट्यूब 1 मीटर लंबी है, बट जब हाइट कैलकुलेट करी तो हाइट कितनी है? 5 मीटर. मतलब ये क्या हो गया? इनसफिशिएंट लेंथ. इनसफिशिएंट मतलब क्या है कि जो राइज है वो तो 5 मीटर होना चाहिए लिक्विड के अकॉर्डिंग, बट कैपिलरी ट्यूब कितनी है? सिर्फ 1 मीटर. तो वही बात हो गई ना हमारी स्पेस वाली कि ग्रेविटी 0 हो गई तो हाइट कितनी आ गई थी? इनफाइनाइट. हमारे पास तो छोटी सी कैपिलरी ट्यूब थी, बट वो इनफाइनाइट हाइट तक राइज होना चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट भी हो गया. तो इस केस में भी क्या करोगे? तो हमारे पास तो सिर्फ 1 मीटर की ट्यूब, बट हाइट कितनी है? 5 मीटर. तो क्या ऐसा होगा क्या 1 मीटर चले गई और 4 मीटर तक पानी ऐसा आसमान में? वही हो गई बात. तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि ये 5 मीटर हाइट जो है वो कैसे एडजस्ट होगी? 1 मीटर तक तो चले जाएगा और बाकी फिर ऐसा क्या बन जाएगा? चौड़ा फुहारा. और क्या नहीं होगा? डोलेगा नहीं कि पता चले आप यहाँ से करके बाहर डोलने लग गए इधर भी और इधर भी. तो वो पॉइंट लिख लेना, इनसफिशिएंट लेंथ में ओवरफ्लो नहीं होता. ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा. लिखिए. चलो ये बना लो फोटो, चाहो तो ऐसा लिख लो. सपोज द हाइट इज 1 मीटर एंड द फॉर्मूले से 5 मीटर.
इसके बाद एक आधा पेज और छोड़ देना, और भी पॉइंट आएंगे वो लिखाते चलूंगा। तो तुम क्या जाना लिख लिया भाई? लो नैनिश भाई लो यार। आप लोगों की क्लास में धूम्रपान कौन करता है वैसे? तुम करते हो? कौन करता है? मैं बताऊं कौन करता है? मान जाओगे, आज आया ही नहीं वो जो करता हुआ आया ही नहीं। कृणाल चोले का चले गाँव में क्या हो? किसके? धूम्रपान तो मुझे लगता है बहुत से लोग करते होंगे आप लोगों की क्लास में, सही बोला। क्योंकि हम लोग भी इस उम्र में कर लेते थे, मतलब तो आप लोग भी कर लेते होंगे। एलन में तो एक टीचर थे उदित सर बायोलॉजी वाले, वो बच्चों के साथ पी लेते थे। एक टीचर थे उदित सर बायोलॉजी वाले, हमारे दोस्त ही थे, तो वो स्टूडेंट के साथ ही कर लेते थे। जब पास में घूमती थी तो जैसे ही लेक्चर होता था, बहुत सारे टीचर थे तो बहुत सारे टीचर पहुंच जाते थे लेने, और जैसे ही लेक्चर का ब्रेक मिला 10 मिनट का बच्चे ही पहुंच जाते लेने, तो कई बार वो कॉमन पॉइंट हो जाता था। तो वो सर थे वो बच्चों के साथ ले लेते थे, वो ऐसी बात करते थे, बोले 5 मिनट चलो जल्दी, अरे बेटा आदित्य नाम था उसका बच्चे का, बोले 5 मिनट जल्दी खत्म कर, चलो यार। बोले भाई तू लेके रखना मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ। मैंने एक बार देखा कि सर मत करा करो यार बच्चों के साथ, ठीक है अपन ओपन इतना भी मत करो। तो वो तो बच्चों को बैठ के पिला भी देते थे। 2-4 बच्चे शाम को बोले घर आओ आज वहीं पिएंगे। क्या बोल रहे थे? और एक बात बोलो, ये मत समझना कि मैं सिर्फ लड़कों को ही बोल रहा हूँ, लड़कियां ज्यादा पीती है आजकल, लड़कियों को ज्यादा चुल है। मैं पान खाने जाता हूँ शाम को यहाँ पे, ये इधर ही दुकान है अपनी, इधर क्या सुनो, इधर लक्ष्मी नगर चौराहे के वहाँ जब मैं जाता हूँ 90% मुझे 2-3 लड़कियां आती हैं, वो भैया से उनका फिक्स है, बहुत से लोग खड़े थे तो बोलती नहीं, एकदम से वो आती है, भैया धीरे से एक सिगरेट का पैकेट निकाल के वो उठाई। तो लड़कियां ज्यादा पीती भाई, अरे सब पीती। मेरे एक दोस्त का क्लास टीचर बताता है, बोले भाई जब भी सफाई करते हैं इतनी दारू की बोतलें और इतने सिगरेट के पैकेट मिलते हैं, इतने बॉयज हॉस्टल में नहीं मिलते होंगे। तो आप लोगों का भी कुछ कह नहीं सकते, क्या पता भाई, ये बहुत बोलते पता चले इसी के बैग में मिल जाए। सही बोला, 5-6 रखे हैं, गलत बोला। 5-6 पैकेट है, थोड़ा बहुत दिखाओ हमको भी कुछ हल्का फुल्का। देखो कोई भरोसा नहीं रुचि का, बेटा तुम लोग से दूर रहना, बिगड़ जाओगे। देखो इसके बाद सब लोग व्हाट्सएप निकालिएगा, सुनो व्हाट्सएप निकालो जल्दी से, व्हाट्सएप निकालो फटाफट, जल्दी बेटा जल्दी निकालो बेटा। क्या हो गया? मैं तुम्हारे बैग में रखी है क्या? उसके बैग में गाजर से दे दिया। वो क्या बोलती चाहिए क्या आपको? तुम रुचि कौन से ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए थे? आज तुम्हारी मम्मी से नहीं पूछना तुम जब पैदा हुआ जब क्या ग्रह नक्षत्र चल रहे थे, मतलब इतना अलग प्रोडक्ट कैसे आ गया? देखो सभी लोग इलस्ट्रेशन 55 पढ़िए एक बार। 55 क्यों नहीं आए? अबे आ तो गया था कल परसों ही। ये लो अभी निकालो, अभी सब लोग व्हाट्सएप निकालो, इलस्ट्रेशन 55। 55 का मतलब होता है 5 पे और 5 लगा दो 55। हाँ बस इलस्ट्रेशन 55 पढ़ी फटाफट जल्दी। देखो कैबलरी ड्यू के कुछ क्वेश्चन और देख लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे रहेंगे। इलस्ट्रेशन 55 जल्दी।
हाँ आधा आधा, और भी कुछ पॉइंट मिलेंगे आपको थ्योरेटिकल, तो ऐड कर देना वहीं पे। चलो भाई, अब देखो न्यूमेरिकल कैसे रहेंगे, जल्दी सब लोग देखो फटाफट। कुछ रेशियो वाले, कुछ वैल्यू रखने वाले, जल्दी से सुनो, बात नहीं करना। इलस्ट्रेशन 55 देखिए फटाफट क्या दिया है। कुछ जो वैल्यू रखने वाले हैं उनकी वैल्यू आप लोग फटाफट डायरेक्ट रख लो, खुद से सॉल्व करो इलस्ट्रेशन 55। जो वैल्यू रखने वाले हैं ज्यादातर मैंने बता दी हैं, उनकी वैल्यूज को आप सिर्फ रखो। कैपिलरी ट्यूब वाले क्वेश्चन कर लो अभी फटाफट। कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब। अच्छा लिक्विड में देख लेना, वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, हर एक लाइन में कुछ छुपा है। कैपिलरी ट्यूब मतलब ग्लास और लिक्विड मतलब वाटर, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होगा। जल्दी वैल्यू रखो। डायमीटर किया है बच्चों फटाफट, डायमीटर मतलब रेडियस। सरफेस टेंशन की यूनिट चेक कर लेना, ऐसा यूनिट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट दिमाग मत लगाना, दिया है जी दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है। बट एक बार आप वैल्यू रखो सब लोग। कहाँ रखी वैल्यू? मन में नहीं रखनी बेटा, कॉपी में रखनी है। मन में तो बहुत कुछ रखा होगा। हाँ ऐसा नहीं करना, जल्दी करो फटाफट वैल्यू रखो, टाइम पास क्यों कर रहे हो? फिर कैलकुलेशन अच्छे कैसे होंगे भाई? एग्जाम में बोलते हो कि ऐसा गलती होगी, पावर गलत हो गई, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। वैल्यू रखो ना, बिना देखे बातें नहीं करेगा कोई भी। आखिरी तक आंसर लाओ, मक्कारी मत करो। जी को 10 ले लो अप्रॉक्सीमेट। चलो वैल्यू रखो बेटा, कैलकुलेशन करो। आप लोगों को इसलिए काम दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपको करना है। आप लोग यहाँ तो बच जाते हो। जल्दी फटाफट नकली कर ले। जिन लोगों ने ये कर लिया उसके बाद इलस्ट्रेशन 56 करिए। सब लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू होगी। आ गया? इसके बाद अगला इलस्ट्रेशन करिए, इलस्ट्रेशन 56 करिए। 56 के बाद 57 करिए। पहले वैल्यू रखने वाले कर लीजिए। दोनों 56 के बाद 7। Fifty-six, 57, 58। इसको सॉल्व करना हो या आखिरी तक 10 to the power -3000 कट जाएगा। देख लो कैलकुलेशन, देख लो भाई कैलकुलेशन देख लेना। 10 to the power 3 से -3 कट जाएगा। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5 बच जाएगा, तो नीचे 5। 2 × 0.072 cos 01 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको काट लो, वैल्यू आ जाएगी। हाँ 9 को न्यूटन 10 की पावर 5। हाँ 10 to the power -5 9 को न्यूटन में करना है। इसके बाद
देख लिया। इसके बाद इलस्ट्रेशन 56 देखिए, कौन से रेशो पे बेस्ड है फटाफट वो देख लो। इलस्ट्रेशन 56, इलस्ट्रेशन 56 फटाफट करो। वाटर राइजेस टू अ हाइट 20 मिलीमीटर इन कैपिलरी ट्यूब। देखो वो राइज भी ज्यादा नहीं, आप नोटिस करो, वो 1-2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर ही रहता है, ऐसा नहीं कि पता चले बहुत ही उड़ गया। रेशो है तो फर्क नहीं पड़ेगा। If the radius of capillary tube is made 1/3 of previous, then the new value of capillary rise कर लो फटाफट। हाइट और रेडियस में रिलेशन देख लो फॉर्मूले से। इसके बाद 57 कर लो, 57 के बाद 58 कर लो। खुद से सॉल्व करें बच्चों। H is equal to 2t cos theta upon rho rg। देखा 56 वाले में किस में चेंज किया, हाइट में, तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे आगे। h1 by h2 बराबर r2 by पहले की हाइट कितनी है 20 मिलीमीटर, बाद की हाइट h2 रेशियो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r2 बाद की रेडियस कितनी कर दें, सभी लोग कर लो भाई। इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज मेड 1/3, मतलब पहले अगर r1 थी, किसी को नहीं आया तो सुन लो, पहले अगर r1 थी तो बाद में r2 कर दी, r2 को कितना कर दोगे r1 by 3 upon r5, तो r1 से r1 क्या होगा, कट जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h2 कितना आ जाएगा 60 मिलीमीटर। अच्छा इसको एक बार ऊपर देखो सब लोग, एक बार ऊपर देखो, ऐसे भी देख लेते हो ऑप्शन से, अब ऑप्शन भी तो आएंगे अपने पास। तो h क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, रेडियस को बढ़ाया कि कम किया, तो रेडियस को कम करोगे तो हाइट बढ़ेगी। डायरेक्ट कर लो, रेडियस को कितना कर दिया 1/3। ओवर द टाइम ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि इसको 1/3 करोगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो पहले 20 थी तो बाद में साइड हो जाए। कम से कम इस क्वेश्चन में, इतने क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना चाहिए। आगे वाला पढ़ो 57 सब लोग। हाँ सुनो, जब एंगल नहीं दिया होता ना तब 0 मान लेते हैं। हाँ वैसे दिया है, बट फिर भी अगर कभी फंस जाओ नहीं मिले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को 0 मान लेंगे, तो वो cos 0 वाली टर्म 1 हो जाएगी। सब लोग बच्चों 57 करेंगे, इलस्ट्रेशन 57 जल्दी करो। हाँ बेटा क्लियर कर लिया तुमने, कौन सा कर रहे हो? हाँ 57 वाले को करो फटाफट। डेटा क्या क्या दिया है देख लो फटाफट 57 में। तुमने कर लिए सारे, जल्दी करो भाई। हाँ 57 वाला करो। पहले ये लेवल 1 के सारे कर लो, रेशियो वैल्यू, रेशियो वैल्यू, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। हाँ 57 वाला कर लो। A hollow sphere which is made, which has a small hole in its bottom, is immersed in, नहीं एक मिनट रुको, ये तो उसका हो गया, एक्सेस प्रेशर का हो गया, उसको मत करो एक मिनट, एक्सेस प्रेशर का नहीं, पहले कैपिलरी वाले कर लेते हैं, तो एक्सेस प्रेशर का हो गया। ये वाले सही है, मत करो आगे कोइंसिडेंटली किस्मत से, वैसे वो क्वेश्चन सरफेस उसका एक्सेस प्रेशर का है, उसमें भी वही बन जाता है 2t बार इज इक्वल टू ρg, इसलिए वो सेम हो गया। हाँ नहीं नहीं अभी नहीं, कोई बात नहीं, उसको लिख के आगे बढ़ा लो ना। 58 वाला करो, 58 वाला उसका है कैपिलरी क्या है, 58 वाला करो फटाफट, थोड़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगी। 58 वाला करो जल्दी। देखो 58 वाले में पढ़ो एक बार क्या दिया है, a U-tube is supported with limbs vertical and is partially filled with water। जरूरी नहीं कि एक ही कैपिलरी ट्यूब हो, वो बोले एक से ज्यादा, दो भी हो सकती है। आगे देखो, if the internal diameter of limbs are, what will be the difference in the height of water in the two limbs? देखो उन्होंने ये बोल दिया, देखो ये दो कैपिलरी ट्यूब यूट्यूब की ले ली,
यूट्यूब हम लोग चूंकि पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार देखो ऐसी रहती है। तो एक कैपिलरी ट्यूब इस राइट लिम्ब को समझ लो और एक कैपिलरी ट्यूब इस लेफ्ट लिम्ब को समझ लो। इसने बोला इन दोनों लिम्ब में आपको जो हाइट रहेगी उसका डिफरेंस बताना है, बस कुछ नहीं करना है, दो हाइट निकाल लो। ये यूट्यूब के दो डायमीटर दिए हैं, एक डायमीटर देखो कितना दिया है, डायमीटर है, तो एक की रेडियस कितनी होगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, बुक में देखो, और एक का डायमीटर 1 इंटू 10 में उसको आधा कर दो। देख लो भाई, ये सब लोग जानते हैं ना बात, अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस कैसे मिलेगी, उसको आधा कर, तो दोनों डायमीटर को आधा आधा कर दिया तो दोनों की क्या मिल गई, रेडियस। बस इस ट्यूब में हाइट लिख दो, इस ट्यूब में हाइट लिख दो 2t cos थीटा अपॉन रो r, से cos थीटा को 0 मान लो। सब लोग ट्राई करो। हाँ, अब एक की जगह दो कैपिलरी ट्यूब हो गई, तो एक कैपिलरी ट्यूब में हाइट लिखना हो तो लिख दो h1 बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो r1g। कुछ नहीं दिया है तो थीटा को कितना ले लोगे, 0 ले लोगे। दोनों हाइट की, दोनों की रेडियस दी है, और डेंसिटी क्या दोगे, वाटर बोला है तो 1000 में। तो एक लिम्ब में हाइट निकालो, सरफेस टेंशन देख लो कितना दिया, 0.07 cos थीटा को cos 0, डेंसिटी 1000, रेडियस कितनी है एक लिम्ब की, r1 की 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, जी कितना है 10, देखो सॉल्व कर लो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। दोनों को सेम यूनिट बनाओगे कि नहीं, दोनों सेम मीटर में आया, दोनों को माइनस कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन करो भाई, बचना नहीं है कैलकुलेशन से। तो ये वाली जो आपकी ट्यूब दिख रही है जिसकी रेडियस कम है, उसमें कितनी हाइट आ रही है वो निकालो। हाँ भाई, पक्का पक्का। इसमें हाइट कितनी है भाई, ये वाली में सुनो बच्चों, ये 10 टू द पावर माइनस 2 से 2 0 कट जाएंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें हाइट कितनी आ रही है देखो, 2 इंटू 0.7 कितना आ गया 0.14, नीचे कितने बच रहे हैं 5। सुनो एक मिनट और देखो, ये 0.5 इंटू 10, देख लो ये 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5, और नीचे 10 50 अपॉन 50। इसको सॉल्व करके कितना रहे, मीटर में आएगा, मीटर में ये सब मीटर में क्यों आ रहा है देख लो, ये ऐसा ही यूनिट है, ये सब ऐसा ही यूनिट है, तो ये भी कितना आएगा, ऐसा ही कितना है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 की -1, उसको -1 में करेंगे तो 0.02। अबे अच्छे से निकालो, -1 आ रहा है कि -3 आ रहा है, ये कौन से वाले की लिख रहा हूं मैं, गलत लिख रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। हाँ, नहीं तो इसकी हाइट जो है ये यहाँ के अकॉर्डिंग 2.8 इंटू 10 टू द पावर -1 आ रही है, देख लो उसके सॉल्यूशन में भी वही है। हाँ कितना 0.14 अपॉन 50, 0.0028, उसने सही बोला था ना सर, 2.8 ये आ रहा है इसको डिवाइड करने पे, मतलब कितना आएगा ये 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। दूसरे वाले लिक्विड की हाइट 2t, t कितना है 0.07, cos थीटा कितना है 1 अपॉन रो 1000। दूसरे वाले की हाइट कितनी होगी, इसकी रेडियस लिख दो, तो उसकी रेडियस कितनी है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू g। एक बार देखो, देख लो 2t cos थीटा अपॉन रो r g
देख लो दोनों में फर्क देख लो। एक बार ये वाली कैपिलरी ट्यूब पतली है तो इसमें आर रख दिया तो इसमें हाइट मिल गई। दूसरी वाली ये वाली कैपिलरी ट्यूब कैसी है, चौड़ी है, तो इसमें आर रख दिया तो इसकी हाइट मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, कितने कट रहे हैं यहाँ देख लो। ये -4 से ये 4 कैसे हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देख लो कितना बचेगा 0.14 और नीचे सिर्फ कितना बचेगा, नीचे सिर्फ 0.5 बचेगा। देखो भाई मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन आपका आना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.28 पक्का। तो 0.28 को लिख दोगे 2.8 इंटू 10⁻⁻1। एक बार इसको देखो डेसिमल में देख लो। ये वाला मीटर में, ये भी कायम है मीटर में। उसने क्या बोला है, इन दोनों लिम्ब में, इन दोनों कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट डिफरेंस है वो हाइट डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों को माइनस कर दो। क्या इनको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं? देखो यहाँ तो 10⁻⁻3 है बट यहाँ 10⁻ कितना है -1, इसलिए इसको भी पहले -1 में बना लो। हाँ इसको भी पहले -1 में बना लो। -1 में कैसे बनाओगे, कितने डेसिमल खसकेंगे 0.028 इंटू 10⁻⁻1। बस इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। देख लो तो कैलकुलेशन से भाई मत बचो, नहीं तो वही बात है कि यहाँ समझ में आ गया और टेस्ट में जाके आप बोलोगे कि सर हमसे तो आंसर ही नहीं आ रहे। तो कैलकुलेशन पे खुद काम करो, मेरे भरोसे मत बैठो। देखो क्या रखा मैंने, दोनों को देख लो एक बार और अच्छे से क्वेश्चन देख लो। किसी को शक है और देख लो। दो कैपिलरी ट्यूब है यूट्यूब की, एक पतली और एक मोटी, दोनों का डायमीटर दिया है। क्वेश्चन देख लो तो दोनों के डायमीटर को आधा आधा कर दिया, दोनों की रेडियस मिल गई। इस कैपिलरी ट्यूब में कितना वाटर राइज हुआ, तो राइज का फॉर्मूला 2T। अच्छा से देख लो, T सरफेस टेंशन है, क्वेश्चन में दिया है, cos थीटा 0 है, रो डेंसिटी वाटर ही लिख दिया 1000, ये R1 रेडियस है तो इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस रख दी इंटू G 10 रख दी। देख लो तो ये जो हाइट मिल गई 0.028, ये किस ट्यूब में हाइट मिल गई, ये वाली कैपिलरी ट्यूब। विचार कर लो, बट मिलाओ जरूर कॉपी में। ऐसे इसी कैपिलरी ट्यूब में हाइट रखना है तो इसकी रेडियस रख दे, तो बाकी सब तो सेम है। 2T cos थीटा रो रेडियस इसकी लिख दी इंटू G, ये हाइट मिल गई। बस दोनों की हाइट को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है चलो हाँ ठीक है चलो। बिगनर बॉक्स 7 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अभी 10-15 मिनट और कर लो तो 4-5 क्वेश्चन और हो जाएंगे। बिगनर बॉक्स 7 का फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसको भी अपने जो पॉइंट है ना उसमें लिखना। पहले क्वेश्चन पढ़ो 7, बिगनर बॉक्स 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट पढ़िए, आप लोग सोचो तब सीखोगे। When a cylindrical tube is dipped vertically in a liquid, the angle of contact is 80 degree. सुनो बच्चों ऊपर देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट 80 डिग्री मतलब कैसा शेप होगा, 80 डिग्री। 80 डिग्री मतलब 90 से क्या है कम, तो कौन सा पेयर होगा, पेयर वाटर और ग्लास। तो उसको कर लो, वाटर और ग्लास मतलब ऐसा होगा। सुनो ऐसा होगा इस तरह से। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिया है 80 डिग्री। ध्यान सुनना बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है। फिर उसने क्या बोला है, व्हाट इज द व्हेन द ट्यूब is dipped with inclination of 40 degree, then find the angle of contact. हाँ समझे क्वेश्चन क्या है। देखो पहले उसने क्या किया, देखो ये कैपिलरी ट्यूब है, एक बार देखो बच्चों ऊपर। अब देखो कैसे हम थ्योरेटिकल पॉइंट जो पढ़ते हैं और कैसे वो इन पॉइंट्स को क्वेश्चन में पूछते हैं। देखो एक बार ऊपर देख लो सब लोग, एक बार ऊपर देख लो। तो उसने बोला जब ट्यूब को वर्टिकली ऐसा डिप्ट किया, ऑब्वियसली कॉनकेव है मतलब थीटा 90 से छोटा है। जब कॉनकेव मेनिस्कस होता है तो लिक्विड फॉल होता है, सही है। कॉनकेव मेनिस्कस होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो जब ट्यूब को ऐसा रखा तो कुछ ना कुछ लिक्विड क्या होगा, राइज हो जाएगा। अब सुनो ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर ट्यूब को इंक्लाइन कर दे तो क्या होगा। देखो पहले इस ट्यूब को ऐसा रखा था तब एंगल ऑफ कांटेक्ट 80 डिग्री। उसने बोला अब इस ट्यूब को ऐसा इंक्लाइन कर दो। ऊपर देखो इंक्लाइन कैसे कर सकता हूँ, पहले ऐसी थी, अभी तो हमारे हाथ में तो रिफिल है ना, ऐसे खड़ी रख दो या खड़ी रखने की बजाय क्या कर दो, अड़ा कर दो। तो बच्चों अगर इस ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब को अगर ऐसा इंक्लाइन कर दूंगा तो ऐसी नहीं बन जाएगी, ऐसी। तो एंगल किसके संग दिया, ये तो नहीं मान दिया है।
बट मान लो ऐसा 40 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। विचार कर लो, जब ट्यूब खड़ी थी तब एंगल ऑफ कांटेक्ट 80 डिग्री है, जब इस ट्यूब को क्या कर दिया, आड़ा कर दिया, तब वो पूछ रहा है कि अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा। तो हमने क्या सीखा था, इसलिए मैंने पॉइंट बताया था, एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंडेंट है, ऐसे यूज करते हैं, याद है। अब उसको मार्क कर लो। तो सरफेस टेंशन किस पे डिपेंडेंट है, सरफेस टेंशन, नेचर ऑफ लिक्विड, बट एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंडेंट है नेचर ऑफ लिक्विड और सॉलिड, कि कौन सा लिक्विड है और कौन सा सॉलिड। तो बच्चों मुझे बताइए, इस ट्यूब को इंक्लाइन करने से क्या ये ग्लास नहीं रहेगा, वो तो ग्लास ही रहेगा, क्या पानी नहीं रहेगा, वो भी रहेगा। तो चाहे ट्यूब को ऐसा रखो, आड़ा रखो, कितना भी आड़ा रखो, चूंकि लिक्विड और सॉलिड सेम है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम है। तो उसको हमारे उस पे लिख देना, याद करने वाले पॉइंट को। हाँ क्या, नहीं वही तो मैंने, प्रॉपर्टी किसकी है वो, ये जो एंगल है ये तो ट्यूब का एंगल है, ये जो एंगल है ये तो ट्यूब का एंगल है, बट जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, वैसे ही रहेगा। अब आपको लगता होगा वेट के कारण थोड़ा हिल जाएगा, नहीं ऐसे ही देखो, यहाँ 80 डिग्री है ना, तो जब इस लिक्विड को ऐसा कर दोगे ना, ऐसा तो जो ये वाला एंगल है ये 80 रहेगा। तो क्या लिखोगे वहां पर, पॉइंट्स टू रिमेंबर में नेक्स्ट पॉइंट ऐड करना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, सुनो, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ liquid and solid, so it will not change, on changing the inclination of tube, ठीक है क्या? हाँ हाइट वाली, उस पर भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आगे बताऊंगा। ये तो प्रॉपर्टी लगाने से ये एंगल चेंज होगा ना, या आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, बट ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये इन सब डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, चलो सुनो, हाँ अरे दादा मेरे ये है बहुत, एंगल ऑफ कांटेक्ट इसकी प्रॉपर्टी, लिक्विड की और सॉलिड की, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये है, जब ट्यूब वर्टिकल रहेगी तो ये होता है ना एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो जब उसने बोला ट्यूब वर्टिकल है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, 80। फिर उसने बोला जब इसी ट्यूब को हम ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दें, तो जब इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये एंगल अभी भी सेम ही रहेगा, ये 80 तो ये वाला भी 80, ये इस एंगल पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि ट्यूब को आप कितना इंक्लाइन कर रहे हो। सेकंड वाला पढ़ो फटाफट सब लोग, नहीं हाइब्रिड थ्योरी में चलेंगे आप, तो फिर एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी करना, थोड़ा पतला बना दो, थोड़ी मोटी बना दो, फिर पतला बना दो, वो एक्सपेरिमेंटल बात है। फिर उसमें अलग अलग हाइट रहेगी, अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेंगे ना भाई। सुनो सेकंड वाला पढ़ी सभी लोग, सेकंड वाला क्या है भाई, a liquid rises in a capillary tube then the angle of contact is less than 90। ठीक है चलिए सुनो, हो 6th वाला कर लीजिए, 6th वाला क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए भाई। 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन और कर लो तो इसका ठीक प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी पूरा खत्म तो नहीं होगा, मैं और बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी लिखना। अभी पहले सब लोग 6 वाला कर लो। ऑन डिपिंग वन एंड ऑफ कैपिलरी इन अ लिक्विड, on dipping one end of capillary in a liquid and inclining the capillaries at, नहीं ये तो मुझे बताना पड़ेगा तो, and inclining the capillary at this angle,
लिखो इसको क्वेश्चन को कॉपी में, कॉन्सेप्ट लिखना, यहाँ नहीं, पॉइंट्स रिमेंबर में नहीं, आगे कॉन्सेप्ट लिखना, हेडिंग बना के लास्ट हेडिंग लिखना, हेडिंग लिखना, हाइट ऑफ कैपिलरी, हाइट ऑफ कैपिलरी नहीं, हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड when capillary is inclined, height of liquid when capillary is inclined, height of liquid when capillary is inclined. सुनो सुनो, उधर से वाईफाई चालू कर दो, वाईफाई चालू कब किया? नहीं चालू नहीं, इधर पीछे वाला नहीं है, 4G वाला तो ऊपर, इधर वाला वाईफाई चालू कर दो, पीछे वाला वो बंद है शायद। हाँ भाई, क्या लिखा? हाइट ऑफ लिक्विड व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड। इसमें एक पॉइंट लिखना हिंदी में, थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान सुनना। ऐसा लिखना हिंदी में, अगर कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन कर दें, अच्छा देखो जल्दी लिखो बेटा, अच्छा पॉइंट है, सुनो 5 मिनट। अगर कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन कर दें, अगर कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन कर दें, फिर उसको हाईलाइट करने के बाद में लाइन को, तब एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, तब एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, उसको हाईलाइट कर दें, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, और एंड वर्टिकल हाइट भी सेम रहेगी। इन दोनों पॉइंट को हाईलाइट करना, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा एंड वर्टिकल हाइट भी सेम रहेगी, वर्टिकल हाइट भी सेम रहेगी, बट लेंथ ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज, बट लेंथ ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। बड़ा गहरा पॉइंट है, समझाता हूं। बट द लेंथ ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज, फटाफट देखना, लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, क्या सही नहीं बिल्कुल हो, अरे इसको नाम कर देना। सुबह उठ मानो से नारियल घूम रहा था, तेरे को देखने का ऑप्शन दे देगा। इधर क्यों उधर? सुनो बेटा, उनका मूड खराब हो रहा है, सोच लेना तुम। ये तुम कुछ बोलेगा तुमको अच्छा लगेगा। देखो सुनो ना, हाँ बेटा क्या हो, बोलो ना। कौन? ये मशीन लगा के रखते
काम है चैटर बॉक्स से बोलो। क्यों बेटा तुम बातें क्यों कर रहे हो? हाँ दिखा। पसंद करता ही सब गलत है। इसको चेंज करो। ऐसा कुछ नहीं। तुम लोग अभी तक इस बात को नहीं समझे कि मेरे लिए सब बच्चे एक ही हैं। जो पढ़ेगा वो मेरे संग संपर्क में रहेगा। आप लोग नंबर लाओगे, कल से ये नंबर लाना चालू कर दे, किरण के 160 नंबर आ जाएंगे और ओम के 120 आ जाएंगे। तो मैं ओम पे ध्यान हट अपने लिए ये आर्या के नंबर है 140, कल से ये 150 160 आना चालू कर दे। जो काम करेगा, जो मुझसे कम्युनिकेट करेगा, मैं उसके साथ हूँ। अगर ये मेरे फेवरेट होते तो बेटा ये इतनी बार क्यों बता रहा था, ये तो उनको एक बार आना रहता है, 2 बार 4 बार क्यों बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए 10 बार में भी नहीं आता। गाली नहीं मारता, ऐसी बात नहीं करना। आपको एक बार में आ रहा है ना, 3 बार कान बंद कर लो, गाली नहीं मारता। बस देखो इधर जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, और तुम थोड़ा शांत रहा करो भाई। आपकी चाबी किसी और के पास नहीं होना चाहिए। तुमको कोई भी चाबी भर देता एकदम से, जरा सा उसने कि तुम चाबी वाले बोलने लगे, थोड़ा सा वो तो बोल नहीं रही अभी मैं क्लास से बाहर जाऊँ, थोड़ा बोलेगी फिर तुम और उचक जाओगे। नहीं होना। चालू हो बेटा? हाँ बेटा, धन्यवाद बेटा। देखो इधर थोड़ा कूल रहो, लड़के हो आराम से रहना चाहिए, बिल्कुल चल रहे। देखो भाई को, देखो इधर सुनो। अब इंक्लाइन करने वाले क्या कॉन्सेप्ट है, सुनो एक बार देखना। हम लोगों ने भर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने वाटर को भर दिया। ये कैपिलरी ट्यूब ग्लास की, अभी तक जो पढ़ा उसको रिकॉल कर लो। ग्लास की ट्यूब है, वाटर पेयर है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है, वो लिक्विड राइज करेगा। सुनना बच्चों, इनिशियली द ट्यूब इज वर्टिकल। देखो विचार कर लो, तो जो पेन की इनिशियल रिफिल है वो कैसी, वर्टिकल। हमने बोला वर्टिकल है तो ये वाटर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, कॉनकेव मेनिस्कस दे देगा, कितनी हाइट तक, h। अब सुनो, इंक्लाइन पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन पढ़ के उसको याद कर लो और हमेशा आप हर जगह सेम लगाने चले जाओ। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 या 2 से और आगे बढ़ाएंगे तो उसको 3 बना दें। तो वो 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो वो हो गया कि अगर इस ट्यूब को, जो पहले वर्टिकल थी, अगर इस ट्यूब को कुछ एंगल पर इंक्लाइन कर दिया जाए, इस नीडल को कुछ एंगल पे, तो यहाँ से देखो ऐसा इंक्लाइन करके मैंने ऐसा कर दिया, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल दे दिया। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, अल्फा। उसको क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे बच्चों इस ट्यूब को 30 डिग्री से इंक्लाइन कर दिया। देखो पहले ऐसी थी, ऐसी, तो 30 डिग्री से इंक्लाइन कर दिया। ये 30 डिग्री किसके साथ एंगल है, उसको भी करो। जैसे बच्चों अगर एंगल ऐसा दिया और एक बार जो एंगल है वो ऐसा दिया, दोनों में फर्क है ना। ये जो एंगल है ये किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल। विचार कर लो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो यहाँ पर क्या बोला बच्चों कि ट्यूब को क्या किया, वर्टिकल से कितना एंगल पर इंक्लाइन कर दिया, अल्फा एंगल। अब मैंने यहाँ थीटा क्यों नहीं लिया, ध्यान से देखना, बहुत गहरी बात है कि बहुत से लोग थीटा को, उनके लिए सारा एंगल मतलब थीटा है। यहाँ पर फर्क क्या, देखो मैंने बोला कोई भी कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट है वो इन सब फैक्टर पर डिपेंडेंट है। विचार करना, अगर मैं इस ट्यूब को कुछ भी एंगल पर इंक्लाइन कर दूं तो इनमें से कौन सा फैक्टर चेंज होगा वो देखना। तो अब आप बताना कौन सा किस पे डिपेंडेंट है, ये किस पे डिपेंडेंट है, तब समझ में आएगा ये किस पे डिपेंडेंट है, लिक्विड पे। क्या ट्यूब को इंक्लाइन करने से लिक्विड चेंज होगा, नहीं। मतलब सरफेस टेंशन तो चेंज होगा। सबसे बड़ी दुनिया की गलती ये है, ये थीटा किस पे डिपेंडेंट है, क्या ये थीटा यही है क्या, इसमें और इसमें फर्क है ना सर, है ना सर, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये। आराम से विचार करो, यही इसमें गलती होती है क्योंकि हम लोग एनएलएम पढ़े होते हैं, आपके पास कंपोनेंट की खुजली है। पढ़ने वाले बच्चों को कंपोनेंट की खुजली होती है, जैसे देखता है कि कुछ एंगल है तो वो कंपोनेंट तोड़ना चालू करता है। ये बात समझना बहुत बारीक बात है कि ये जो थीटा है ये कोई मैकेनिक्स वाला एंगल नहीं है,
ये थीटा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है भाई, जो किस पे डिपेंडेंट है? लिक्विड और सॉलिड पे। तो यही तो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था कि जब ट्यूब को इंक्लाइन कर देंगे तो सॉलिड लिक्विड तो सेम ही रहेगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो क्या रहेगा? सेम। लगा दिया गोला, ये भी सेम है, ये भी सेम है। क्या ट्यूब को इंक्लाइन करने से इस पे फर्क आएगा क्या? ये किस पे डिपेंडेंट है? ये भी लिक्विड पे डिपेंडेंट है, वो भी सेम है। ट्यूब को इंक्लाइन करने पे रेडियस भी क्या होगी? सेम, और ग्रेविटी भी सेम। तो बोलेंगे जब इस ट्यूब को आप इंक्लाइन कर दोगे तो हाइट पर कोई फर्क नहीं आएगा, बट एक चीज पे आएगा, देखना। तो क्वेश्चन ये है, ऑन इंक्लाइनिंग द ट्यूब, कितने एंगल पे? एट एन एंगल अल्फा। अब पहले तो क्या क्या सेम रहेंगे देखो, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स सेम, दूसरा हाइट रिमेन्स सेम। अब सुनो लास्ट पॉइंट ध्यान सुनना, ये जो हाइट है ये कौन सी हाइट होती है? इसको जो नाम दोगे आप, जो फॉर्मूला लिखा है उसमें लिखना है इस h को वर्टिकल हाइट बोलते हैं, y डायरेक्शन में। जो फॉर्मूला लिखा है इस हाइट को लिखना h = 2t cos θ/rg। ये जो h है इसको वर्टिकल हाइट कहते हैं। जो लिखा है ना फॉर्मूला h, इस h को वर्टिकल हाइट कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से 2 मिनट फोकस और बढ़ाना। तो मैंने क्या बोला कि उसको इंक्लाइन करने पर एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा और वर्टिकल हाइट सेम रहेगी। तो वर्टिकल हाइट सेम रहेगी मतलब ऐसा देखो, एक बार ऊपर देखो, मतलब ऐसा कि जब ये ट्यूब ऐसी थी तब मान लो लिक्विड कितनी हाइट तक राइज कर गया? h तक। जब इस ट्यूब को आप अल्फा एंगल से इंक्लाइन कर दोगे तो ये जो हाइट है, ध्यान से देखो, ये कि जितनी हाइट तक वो पहले राइज किया था, इस ट्यूब को इंक्लाइन करने पर बाद में भी वो उतनी ही हाइट तक राइज होगा। तो ये जो वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट तो सेम रहेगी, बट क्या जो ये लेंथ ऑफ लिक्विड है ये भी सेम रहेगी? ये जो लेंथ ऑफ लिक्विड है, जो लेंथ ऑफ लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब में, वो लेंथ वहां पर चेंज हो जाएगी। तो वो लेंथ कितनी होगी? देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल कैसा बनेगा देखो, तो ये जो ट्रायंगल की ये वाली साइड है ये क्या है? लेंथ है। ये वाली जो हाइट है ये क्या है? h है। ये वाला एंगल अल्फा है, तो और अल्फा कौन सा होगा? सर z बना। देखो देखो z बना रहे, ये वाला अल्फा है, तो यहाँ से ऐसा करके क्या बोलते हो बच्चों, जो ये वाला एंगल है ये एंगल भी तो अल्फा हो जाएगा। देख लो z बन रहा है, इधर से इधर से इधर से, मतलब ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो विचार करो, बस इसमें लगा दो क्या? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा लगा दोगे तो क्या होगा? कॉस थीटा बराबर, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी होगी हमारी? h, और हाइपोटेनियस कितनी होगी हमारी? l। तो जो l हो जाएगा वो l किसके बराबर आ जाएगा? h अपॉन कॉस अल्फा। देखो अब ये अलग अलग थोड़ा शब्दों में बोलना, l क्या है? सब लोग थोड़ा धीरे लगेगा, समय लगेगा घुसने में, पर उसको घुसाओ। L क्या है? लेंथ ऑफ लिक्विड। उस कैपिलरी ट्यूब में कितना लिक्विड गया, जो लेंथ है वो कितनी है? h क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड। और जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब विद द वर्टिकल। तो पॉइंट क्या है, अगर कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन कर देंगे, उसको कंक्लूड करो, तो कौन कौन से फैक्टर सेम रहेंगे? ये थीटा कौन सा है? ये जो थीटा है ये क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। चूंकि लिक्विड और सॉलिड सेम रहेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, पहली चीज। दूसरा, कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन करने पर जो वर्टिकल हाइट है वो वर्टिकल हाइट भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, बट जो लेंथ ऑफ लिक्विड है वो लेंथ ऑफ लिक्विड चेंज हो जाएगी। वो आप ट्रायंगल से बना सकते हो। तो वो जो लेंथ ऑफ लिक्विड है वो h अपॉन cos अल्फा। लिख लो कॉपी में इसको। फिर इसमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा वो क्वेश्चन देखना आप लोग, इसको अच्छे से देख लो। फोटो बना लिया? फोटो बना लो, फिर उस पॉइंट को लिख दो। फिर इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से देखना आप। न्यूमेरिकल वैल्यू से आपके दिमाग में और घुसेगा। अच्छा,
ऐसा लिखे ना, ऑन इंक्लाइनिंग द ट्यूब, सुनो, ऑन इंक्लाइनिंग द ट्यूब द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स सेम, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स सेम, इसको हाईलाइट कर दो। द वर्टिकल हाइट रिमेन्स सेम, द वर्टिकल हाइट रिमेन्स सेम, vertical height remains same, but length of liquid in a capillary tube changes, but the length of liquid in a capillary tube changes. अब इसको याद मत करना, इस वाले फॉर्मूले पे याद मत करना, वो हमेशा आप किससे निकालना, ट्रायंगल से निकालना। अब इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल सुनो, थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, इस पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। एक एग्जांपल से देखो, सुनो ना, एक मिनट ऊपर देखो, एक मिनट ऊपर देखो, अभी आया नहीं पूरा, गड़बड़ कर दोगे आप। देखो एक मिनट, इस एग्जांपल से देखो, एक मिनट ऊपर देखो भाई, तुम लोग भी सब लोग एग्जांपल से देखो, क्योंकि अभी पूरा नहीं आया, मुझे पता है ना। देखो इधर अच्छे से, मान लो हमने बोला एक कैपिलरी ट्यूब को एक लिक्विड में डाल दिया, बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड वर्टिकली, देन द राइज ऑफ लिक्विड इज 1 मीटर। ये 1 मीटर कब? जब उस कैपिलरी ट्यूब को कैसा डाल दिया, वर्टिकल। हमारे पास पता है फॉर्मूला क्या है, वो एक बार दो बार थोड़ी ना, उसको दिमाग में घुसाना पड़ता है। ये क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो जो वर्टिकल हाइट है वो सेम रहेगी। फिर वो बोलेंगे, सुनना ध्यान से, नाउ द कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। उस पर विचार करना, पहले ट्यूब खड़ी थी, अब उस ट्यूब को क्या कर दिया, आड़ा कर दिया, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री, बट वो 30 डिग्री आप किससे दिया, हॉरिजॉन्टल से। तो कैसा होगा, ये ट्यूब ऐसी थी, इस ट्यूब को कैसा कर दोगे, आड़ा, क्या बोलते हो बच्चों, आड़ा मतलब ऐसा कर दोगे। बट अब वो जो एंगल दिया है, वो एंगल किससे दिया, हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर पॉइंट क्या है, तो इंक्लाइन करने पे ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। तो वर्टिकल हाइट, फिर बोलना हिंदी में कि वर्टिकल हाइट लिक्विड की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मतलब पहले बच्चों अगर 1 मीटर ऊपर उचका था, तो यहाँ पर बाद में भी कितना ऊपर उचकेगा, 1 मीटर ही ऊपर उचकेगा। तो देखो उचकेगा कैसा, उसको फील करो, उचकेगा कैसा, पहले लिक्विड ऐसा गया होगा इस तरह से 1 मीटर तक, अब इस ट्यूब को जैसे ही आप क्या कर दोगे, आड़ा कर दोगे, तो लिक्विड कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। देखो इस तरह से, इस तरह से इस ट्यूब में जाएगा। कब तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक वर्टिकल हाइट कितनी हो जाए उसकी, 1 मीटर हो जाए। बट ये जो ये वाली लेंथ होगी, अब मुझे लगता है आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी, जो ये वाली लेंथ होगी, ये लेंथ तो क्या होगी आपकी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ये लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो दोनों में फर्क है। इसको क्या बोलेंगे, विचार कर लो, क्यों बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड, और इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लिक्विड। बस बना लो ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का एंगल 30 डिग्री, ये वर्टिकल हाइट कितनी है, 1 मीटर, तो लेंथ ऑफ लिक्विड क्या लगाएंगे, साइन की कॉस। वहां देखो इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, थीटा दिया, क्या एडजेसेंट दिया है, क्या अपोजिट दिया। पढ़ते ना बचपन में, जब अपोजिट दिया होता है तो क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या लगेगा, साइन 30 बराबर अपोजिट कितना है 1, और हाइपोटेनस कितना है l, क्या बोलते हो। तो साइन 130 कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/l बराबर 2 मीटर। बस इसको फाइनल कंक्लूड करो। ये l क्या है, लेंथ। मतलब कैपिलरी ट्यूब को बच्चों इंक्लाइन करने पर लिक्विड कितने लेंथ तक जाएगा, 2 मीटर तक, बट हाइट अभी भी कितनी रहेगी, इसको लिख लो। सुनो, इसके पहले वाली से मेन ये है, इससे मेन मेरे हिसाब से ये लिखो, इससे समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल। बोलो भाई, हाँ एक ही आंसर है, करके देख लो।
नहीं याद मत करो उसमें, वो तो ट्राइंगल पकड़ लो, जिससे भी एंगल दिया हो ट्राइंगल बना लो, हाइट सेम रहेगी, हाइपोटेनस मिल जाएगा। इसको लिखने से अच्छा नेक्स्ट वाला लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा। स्लाइड को संतुष्ट कर लेंगे। मुझे ना रेगुलर की मैंने दोनों बैच के बच्चे बुला लिए। अबे तुम लोग क्यों आए? जगह नहीं है, जगह नहीं है भाई, तुम लोग क्यों आए? जगह नहीं थी। कोई बाहर बैठने और कहीं बैठ के 2 मिनट और। तुम लोग कल यहाँ 5 मिनट लेट आ जाना और क्या। जाओ यार, इतना पढ़ता अपना भाई है। मतलब उसको अगर आप फील करो तो उसको जितना भी आड़ा कर दोगे आप, जितना भी उसको आड़ा करते जाओ, तो ये वाली हाइट है वो हाइट सेम रहेगी, जो लेंथ है वो चेंज होती जाएगी। 90 के अलावा एक्यूट होना चाहिए, 90 में तो बिल्कुल राइज कैसे ऐसा बोल रहा है? ऐसा हाँ, एक ही होगा। इंक्लाइन करोगे तो लेंथ और हाइट अलग होगी। अब सुनो, आज आप लोग घर जाओगे अभी क्लास के बाद, जो भी क्लास है, सुनो, स्टार ऑफ द मंथ का सिलेबस अपना नहीं, सब नहीं लिखो, सब नहीं इस बार। सुनो, पूरा फ्लूइड्स, पूरा थर्मो, ये सारे चैप्टर और ग्रेविटेशन। हाँ, सुनो, ग्रेविटेशन, पूरा थर्मो और पूरा फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के चारों चैप्टर सारे, पूरा थर्मो मतलब सब, कैलोरीमेट्री, कंडक्शन, रेडिएशन, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशन। सुनो, आज घर जाके आप लोग थर्मोडायनामिक्स का काम कर लो। अभी प्रशांत सर तो आज आए नहीं है, बट व्हाट्सएप पर मैं आप लोगों को पुराना एक पेपर कोई प्रशांत सर के भेजा होगा वो भेज दूंगा। आज प्रशांत सर नहीं आएगा ऐप पे, तो आज प्रशांत सर नहीं आएगा, घर से अपलोड नहीं होता। सुनो, आज जाके सब लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। अरे वो क्या पता कब होगा।